नमस्ते जी। कौन है तुम लोग? नमस्ते जी। हाँ, आप उनको सक्सेना साहब ने भेजा है, हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। ओह अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इन कॉकरोच ने तो नाक में दम कर रखा है। वो रूम से शुरू कीजिए। चलिए जरा ठीक से दवा मारना। अपने सक्सेना को बोल देना कि सिप्पी लैंप के आदमियों को छोड़ दे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। भाभी, भाभी, अरे ओ भाभी। राजू, भाभी, भाभी, ये सब किसने तुम्हारी ये हालत की? तुमने उन लोगों को बाहर जाते हुए देखा होगा ना? हाँ? मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाभी। तुम सिर्फ पहचान लो, मैं उन सबको मार डालूंगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये खून? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खून क्यों? मेरी भाभी का खून क्यों? आपकी ईमानदारी की सजा मेरी भाभी क्यों भुगते? राजू, मुझे डांट देने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आपको दुश्मन बनाने का शौक है तो बनाइए, लेकिन आपके दुश्मन हमारे घर तक क्यों आए जहां मेरी भाभी अकेली रहती है? आपके फर्ज को मेरी भाभी की जान खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। राजू, मुझे इतना कमजोर मत समझ कि कुछ गुंडे मेरे लिए खतरा बन सके। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, इन्हें अपने कर्तव्य की रक्षा करने दो। आपकी रक्षा करना भी इनका फर्ज है। मैंने तो इन जैसा पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। कहने को बड़े ईमानदार हैं और ये खून है इनकी ईमानदारी का इनाम। क्यों? इन तीनों को लेकर आओ। चलो बाहर निकलो। किसके इशारों पर तुम लोग काम करते हो? कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया? बोल।
खाना सामने रखा और तुम अब तक खा नहीं रहे हो, क्यों? ये खाना राजू का है। राजू? राजू ने अब तक खाना नहीं खाया? वो खा लेते तो मैं यहाँ क्यों बैठी रहती? कह रहा था थप्पड़ से ही पेट भर गया। हो, यानी कि उसकी बेहूदगी पे मैं उसे मार भी नहीं सकता। मैं उसका बड़ा भाई हूं। ये भी कह रहा था आज पहली बार पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। राजू, भैया आप गुस्से में की हुई बातों का इतना बुरा मान गया तू? अरे कभी बड़े भाई से भी गलती हो सकती है। एक वक्त की रोटी नहीं खाकर तू मुझे सारी उम्र की भूख दे रहा है। भैया ले तोड़ दे इस हाथ को जो तुझ पे उठा। तोड़ दे इसे जिसने बाबूजी के दिए हुए वचन को तोड़ दिया। राजू, मुझे माफ कर दे। कहे तो मैं तेरे। भैया ये क्या भैया, झुककर सारी दुनिया के सामने मेरा सर झुकाना चाहते हैं? बड़ों की मार तो नसीब वालों को मिलती है। मैंने जो आपका अपमान किया था उसी की सजा अपने आप को दे रहा हूं। चला खाना खा ले। और ये देख अचार और पिनिया हैं, अकेले ही खाना। ऐसा ना हो कि दोस्त लोगों को एक ही दिन में चटा दे। हाँ, नहीं चढ़ाऊंगा भाभी। अपने खाने पीने का ख्याल रखना। रखूंगा भाभी। और सुनो, पढ़ाई की धुन में ज्यादा देर तक मत जागना। 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाया करना। हाँ, सो जाऊंगा भाभी। अरे भाई वो मुट्ठी वाली चीज भी इसे दे दो ना। मैं अपनी नजर उधर कर देता हूँ दूसरी तरफ। ये ले। अच्छा भाभी, अच्छा भैया। हेलो अंकल। हाय श्याम। कम ऑन। नमस्ते आंटी जी। Like to have a gimlet? Oh no, thank you. No, thank you. अरे come on, it's a holiday. Have it. और थोड़ा क्यों? अंकल, रेनू कहाँ है? मेरे ख्याल से शॉपिंग पे गई है। क्यों भाई, कोई जरूरी है कि जब भी तुम हमारे घर में आओ रेनू से ही मिलने आओ? अरे हम मियां बीवी भी तो तुम्हारे डैडी की कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स हैं। अंकल, आपने पॉलिटिक्स की बात निकाली है तो ये बताइए, सोशलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? सोशलिज्म मेरे ख्याल से तकरीर के लिए, भाषण के लिए अच्छा है। तो अंकल ये बात रेनू को भी समझा दीजिए ना। चुनाव के टाइम पे तो डैडी भी झोपड़पट्टी का चक्कर लगाया करते हैं, मगर सोशल लाइफ में अपने ही सोशल स्टेटस के लोगों से मिलना जुलना चाहिए ना। मगर वो महात्मा गांधी बने हरिजन बस्ती का डेरा जमाए हुए है। हरिजन बस्ती? नॉट एक्चुअली आंटी, ये तो सिर्फ बात कहने का तरीका था। मिसाल के तौर पे वो मुझसे तो कतरा जाएगी, लेकिन राजेश जैसे एरो गैरों से मिलना उसके लिए। देखो श्याम, तुम मेरी फिक्र में दुबले होना छोड़ दो। रही बात कि मैं एरे गहरे लोगों के साथ मिलती हूं तो। मगर बेटे, जस्ट अ सेकंड पापा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मिस्टर श्याम, मैं एरे गहरे लोगों के साथ नहीं मिलती, मैं सिर्फ शरीफ लोगों के साथ मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मिलना बराबरी वालों के साथ ही चाहिए। मिनिस्टर बनने से पहले तुम्हारे डैडी LIC में लोअर डिवीजन के क्लर्क थे। तब तो सोशली स्पीकिंग तुम भी इस लायक नहीं कि तुमसे मिला जाए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राजेश का भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसके डैडी IG थे। वो एक बड़े आदमियों के खानदान से है मिस्टर श्याम। बाय। उस बच्चे को बचाइए ना, प्लीज बचाइए ना।
राजा। क्या हुआ? फिर वही सपना कि तुम सड़क पे नाच गा रही थी, राजू अपना पानी में डूब रहा था, तुम्हें तैरना नहीं आता था, फिर भी कूद गई तुम उसे बचाने। पिताजी ने तुम्हें रुपए देने चाहे, तुमने रुपए लेने से इनकार कर दिया, फिर क्या था? पिताजी तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले आए। यही सपना था ना? सच, अगर आप और पिताजी मुझे इस घर की शोभा नहीं बनाते तो मैं सिर्फ नाम की ही शोभा बनकर रह जाती और न जाने कहां कहां भटकती रहती। आज पिताजी जिंदा होते तो मैं दिन रात उनकी सेवा करती। अरे पगली, वो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर थे, देश की सेवा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं उन्हीं के और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं कि अपना राजू भी यही रास्ता अख्तियार करे। राजू की आप फिक्र मत कीजिए, अपना राजू आपके और पिताजी के नाम को 4 चांद लगा देगा। क्या बात है, हवा की तरह लहरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आज तुम्हें डैडी ने चाय पे बुलाया। चाय पे? अरे नहीं, ये फिल्म मैं साउथ हॉल में देख चुका हूँ। अरे मार क्यों रही हो? चाय पे बुलाया ना, घर पे आके पी लूंगा। लेकिन आप अपना गुस्सा घर छोड़कर आना। क्यों? मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्वीट है, उनकी बात का ठीक ठीक जवाब देना। और कुछ? आई लव यू। प्यार इज अ वंडरफुल थिंग। हालांकि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। क्यों जी? इसलिए मैं प्यार करने वालों से बहुत जेलस फील करता हूं। आजकल के लड़के प्यार ज्यादा करते हैं और शादी कम। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम शादी भी करना चाहते हो ना? जी हाँ सर। मोहब्बत वन साइडेड, एक तरफा को मैं नहीं मानता। कहती है गंदे अंधेरे घरों में रहो, कहती है कार को गोली मारो, बसों की क्यू में खड़े रहो, कहती है तरसो एक एक चीज के लिए। रियली लव इज एन इंटरेस्टिंग थिंग है? मोहब्बत तो समझे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटी को क्या दे सकती? आई मीन अंधेरे घर, बसों की क्यू, खैराती अस्पताल एटसेट्रा एटसेट्रा के सिवा। आई अंडरस्टैंड सर। गुड। अब भाई खड़े खड़े क्या करो, कुछ खाओ पियो। मैं आपका मतलब समझ गया हूं सर। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को खुद कर्ज नहीं पाएंगे। अगर पैसा आपके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी है तो आई गेट इट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी पूरी तकदीर तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी तकदीर में रेनू का नाम बहुत साफ साफ लिखा है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। You have been very mean, Papa. जो चीज बेटी को देनी चाहिए थी वही नहीं दी। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। अरे राजू, कैसा है तू? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। हे भगवान। ना ना, वैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाभी, भैया को मत बताना। मुझे 970 रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तू अपना ख्याल रखना। राजू, तुम 3 दिन से कहां लापता हो? ये तो बड़ी ज्यादती है तुम्हारी। डैडी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? गुस्से की बात नहीं है रेनू, पैसों की बात है।
ये नोट ही असली चीज है। इंसान, भगवान सब इस कागज की पुड़िया में बंद है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे डैडी थोड़ी ऐसी बातें कर सकते थे। डायरी निकालो, पूरे 970 रुपए हैं। हिसाब बेबाक हुआ। आज बड़े मालदार हो, इतने नोट कहां से आए पार्टनर? मेरे पास तो एक ही बैंक है, भाभी रिजर्व बैंक। वो ऐसा बैंक है रेनू, जिस काउंटर पर कोई चेक बाउंस नहीं होता। उनके पास तो पैसे नहीं होंगे और भैया ने दिए नहीं होंगे, तो उन्होंने शायद अपने कंगन बेचे होंगे। कंगन? उनके पास और कुछ बचा भी नहीं होगा। तुम भाभी के कंगन बिकवाकर यूं मेरा कर्ज उतार रहे हो। मुझे जलील करने के लिए और कोई नई तरकीब नहीं सूझी तुम्हें? मैं सूद पर पैसे चढ़ाने का काम नहीं करती मिस्टर राजेश सक्सेना। मैं तो तुम्हें इसीलिए पैसे देती रही कि अल्टीमेटली मुझे तुम्ही के साथ शादी करनी है। सूद समेत वापस लूंगी। होटल में बिल अदा करती तो तुम्हारी बेइज्जती होती। तुमने मुझे समझा क्या है? भाभी के कंगन बिकवाकर मुझे ये पैसे दिखा रहे हो। ये लो रुपए, फौरन तार से भाभी को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते सिप्पी साहब। नमस्ते पटवर्धन बाबू। पटवर्धन, हाउ आई हेट माय पेशेंट्स। कमबख्तों को यही नाम मिला था रखने के लिए, पटवर्धन। मैंने कहा था ना, रोते को हंसाना पटवर्धन बाबू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बात पर मुझे एक डांटो सुठो शेर याद आ गया। पहले उसने पट कहा, फिर उसने वर कहा, फिर उसने धन कहा। इसी तरह जालिम ने पटवर्धन के टुकड़े कर दिए। सुनो, इनका नाम तो सुनो। मैं जूही धनराज पुरकर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जूही जी। जूही जी नहीं मिस्टर पटवर्धन, जूही डी। डी का मतलब है डोंकी। धनराज पुरकर। मेरे दोस्त भी मुझे प्यार से पैट कहते हैं। दोस्ती हो जाएगी तो हम भी आपको पैट कहेंगे। क्यों धीरू भाई? अरे भाई मत कहो प्रिय। अच्छा छोड़ो, मैं अभी बिंदु पर आ जाता हूँ। बिंदु? ये बिंदु कौन है? अरे बिंदु यानी कि पॉइंट पर आ जाता हूँ। डाउन सब आ रहे सिंगापुर से। डाउन छू 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 छू। अरे शुगर। चुप रे। हाँ। शुगर के लिए बड़ा माल खरीदने वाले हैं तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध तो करना ही चाहिए। आप अपनी लीली जी को लेकर आइए, मैं अपनी जूही डी को लेकर आता हूँ। होटल में महफिल जमा देंगे। जमा देंगे।